Dear students, today we are going to learn qualities of a secretary. लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी कंप्लीट किया था. आज हमको देखना है कि सेक्रेटरी के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. द सेक्रेटरी शुड possess certain qualities apart from academic qualification. A secretary requires certain qualities to enable him to fulfill the employer's or organization's goals. सेक्रेटरी को अपने एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अलावा डिफरेंट टाइप्स की क्वालिटीज़ होना चाहिए. सेक्रेटरी को इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफ़िल कर सके, अचीव कर सके. लेट्स सी व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी वन बाय वन. नंबर वन, एक्यूरेसी. Accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work, like drafting letters, recording minutes, and maintaining records. Accuracy is one of the quality of ideal secretary. एक्यूरेसी का मतलब होता है करेक्टनेस. सेक्रेटरी हमेशा जो है एक्यूरेट होना चाहिए अपने काम में. जैसे कि वो ड्राफ्टिंग लेटर की ड्राफ्टिंग कर रहा है तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए. उसके बाद मिनट्स की रिकॉर्डिंग करना होता है सेक्रेटरी. मिनट्स यानी जो मीटिंग में जो डिस्कशन होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसकी ड्राफ्टिंग जो की जाती है उसको मिनट्स कहा जाता है. तो ये मिनट्स की रिकॉर्डिंग में भी जो है एक्यूरेसी होना चाहिए क्योंकि एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है. उसके बाद डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के, वो भी रिकॉर्ड जो है एक्यूरेटली मेंटेन करना चाहिए. एक्यूरेसी जो है एक आइडियल सेक्रेटरी की एक बेस्ट क्वालिटी होती है. नंबर टू, adaptability. Adaptability means ability to adjust oneself to the changing situation. The situation changes due to government policies, management policies, etc. Adaptability का मतलब होता है अपने आप को चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना. तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजिंग सिचुएशन आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से, मैनेजमेंट की पॉलिसी चेंज होने की वजह से. तो ऐसी सिचुएशन में सेक्रेटरी अपने आप को अडाप्ट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए हर सिचुएशन के हिसाब से. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वालिटी है सेक्रेटरी की. नेक्स्ट, कोऑपरेटिवनेस. Cooperativeness refers to the willingness on the part of the secretary to assist other in achieving the objectives of the organization. It helps in developing team spirit and a sense of togetherness. Cooperativeness का मतलब होता है विलिंगनेस होना चाहिए कि हम किसी की मदद करें ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. तो उसी तरह से सेक्रेटरी का ये विलिंगनेस होना चाहिए, उसकी जो है मर्ज़ी होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए दूसरों की मदद करें. तो इस तरह का कोऑपरेटिवनेस अगर सेक्रेटरी रखेगा तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में टीम स्पिरिट हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकते हैं और एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आता है सारे एम्प्लॉयज़ और सारे सबऑर्डिनेट्स में. तो कोऑपरेटिवनेस होना ज़रूरी होता है सेक्रेटरी को. नंबर फोर, courtesy. It implies politeness and kindness. A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and the organization. कर्टेसी का मतलब होता है पोलाइटनेस एंड काइंडनेस. तो इसलिए सेक्रेटरी जो है कर्टियस होना चाहिए जब वो लोगों के साथ डील करता है. डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ उसको डील करना होता है. मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, पब्लिक होती है. तो इन लोगों से जब डील करता है तो पोलाइटनेस और काइंडनेस से जो है डील करना चाहिए क्योंकि कर्टियस जो अप्रोच होता है ये एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है. Number 5, initiative. Initiativeness means a person's tendency to take efforts voluntarily to accomplish a task. The secretary should take the initiative to take decisions on behalf of the employers if they are not present. इनिशिएटिव का मतलब होता है पर्सन की वो टेंडेंसी जिसमें पर्सन वॉलंटरीली यानी अपनी मर्जी से वॉलंटरीली एफर्ट्स ले रहा है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. इनिशिएटिव का मतलब होता है वो पर्सन जो फर्स्ट स्टेप लेता है किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए. तो सेक्रेटरी के पास ये इनिशिएटिव की क्वालिटी होना चाहिए. ख़ास तौर से उस वक्त
जब उसका एम्प्लॉयर और ओनर जो है प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्रेटरी को इनिशिएट करना चाहिए डिसीजंस लेने के लिए अपने एम्प्लॉयर की जानिब से, जब वो प्रेजेंट नहीं होते। नंबर 6, लीडरशिप। A secretary should have the ability to guide, advise, inspire, and motivate the subordinates. The leadership skill of a secretary helps to create team spirit. सेक्रेटरी के पास वो एबिलिटी होना चाहिए जिसके ज़रिए वो सबॉर्डिनेट्स को गाइड कर सके, उन्हें एडवाइस कर सके, इंस्पायर कर सके और उन्हें मोटिवेट कर सके। सबॉर्डिनेट्स यानी एम्प्लॉयज़, जो उसके अंडर काम कर रहे हैं लोग, उन्हें सबॉर्डिनेट्स कहा जाता है। तो सेक्रेटरी के अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी के फीचर्स हैं। तो लीडरशिप उसे कहा जाता है जिसमें एबिलिटी होनी चाहिए और एक अच्छा गाइड होना चाहिए, अच्छा एडवाइज़र होना चाहिए, अच्छा इंस्पायरर होना चाहिए और मोटिवेटर होना चाहिए, जो अपने एम्प्लॉयज़ को, सबॉर्डिनेट्स को लीडरशिप क्वालिटीज़ से जो है मोटिवेट करे। और ये लीडरशिप स्किल जो है सेक्रेटरी को हेल्प करती, सेक्रेटरी की मदद से जो है टीम स्पिरिट को क्रिएट करने में हेल्प करती है। नंबर 7, लॉयल्टी। लॉयल्टी मीन्स faithfulness. Secretarial work is of a confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matter of secrecy to anyone. The secretary should give priority only to organizational goals. लॉयल्टी का मतलब होता है फेथफुलनेस, ट्रस्ट जिसे हम कहते हैं, ऑनेस्टी जिसे कहते हैं। तो सेक्रेटरी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा लॉयल रहना चाहिए। सेक्रेटरी का काम एक कॉन्फिडेंशियल नेचर का होता है, इसलिए सेक्रेटरी को एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी कहा जाता है। तो एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होने की हैसियत से सेक्रेटरी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। सेक्रेटरी ने हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। नंबर 8, orderliness. It means doing the work in a systematic manner. It helps the secretary to complete the work in a proper order and in time. Orderliness का मतलब होता है काम को ऑर्डर के मुताबिक करना चाहिए, सिस्टमेटिक करना चाहिए। तो सेक्रेटरी ने जो भी उसको काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी वो सिस्टमेटिक मैनर में करना चाहिए। अगर वो ऑर्डरलीनेस में काम करेगा तो सेक्रेटरी को हेल्प मिलती है कि वो प्रॉपर वर्क को प्रॉपर टाइम और प्रॉपर ऑर्डर में कंप्लीट करें। नंबर 9, प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अ सेक्रेटरी शुड हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिस implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach, and willingness to accept challenges and situation in calm way. सेक्रेटरी की प्लीजिंग पर्सनालिटी होना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनालिटी का मतलब एक गुड लुक, हैंडसम, ये नहीं होता। प्लीजिंग पर्सनालिटी यानी उसके पास जो है मैनर्स होना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, गुड टेम्पर होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल अप्रोच होना चाहिए और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट चैलेंजेस होना चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज़ जब होती हैं तो उसको प्लीजिंग पर्सनालिटी कहा जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब ये प्लीजिंग पर्सनालिटी होंगी तो वो किसी भी सिचुएशन को जो है काम वे में जो है कंप्लीट कर सकता है। नंबर 10, नॉलेज सीकर। अ सेक्रेटरी शुड अपडेट हिज नॉलेज एज रिक्वायर्ड टू इनेबल हिम टू परफॉर्म स्टैट्यूटरी फंक्शन। सेक्रेटरी नॉलेज सीकर होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है। नॉलेज सीकर का मतलब नया नॉलेज अचीव करने के लिए जो है क्यूरियस होना चाहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करना चाहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि सेक्रेटरी को बहुत सारे स्टैट्यूटरी फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, यानी लीगल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जो भी लीगल चेंजेस आते हैं उस लीगल चेंजेस के मुताबिक सेक्रेटरी अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट, पंक्चुअलिटी। It is related to the time sense and refers to doing things at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impression about the organization. The secretary should have a good time management. Punctuality ये टाइम से रिलेटेड है, तो सेक्रेटरी जो है पंक्चुअल होना चाहिए।
पंक्चुअलिटी की अगर कमी होती है सेक्रेटरी के अंदर तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है एक बैड इम्प्रेशन होगा। तो जो भी काम दिया गया होता है सेक्रेटरी को, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस काम को पूरा करने के लिए सेक्रेटरी पंक्चुअल होना चाहिए, यानी इन टाइम पर काम कंप्लीट होना चाहिए, वरना इसका बैड इम्प्रेशन ऑर्गेनाइजेशन पर और पब्लिक पर पड़ सकता है। तो इसलिए सेक्रेटरी जो है एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए सेक्रेटरी के पास। Next, sound judgment. A secretary should be able to judge the situation and accordingly take correct decisions. The secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinates. सेक्रेटरी के पास साउंड जजमेंट होना चाहिए। सेक्रेटरी को सेक्रेटरी के पास ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जिससे वो सिचुएशन को जज कर सके और उसके मुताबिक करेक्ट डिसीजन ले सके। तो सेक्रेटरी जो है इफ़ेक्टिवनेस और परफॉर्मेंस जो होता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनको जज करना चाहिए और उस हिसाब से डिसीजंस लेना चाहिए उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, लास्ट है टैक्टफुलनेस। इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल अ सिचुएशन इन अ राइट मैनर। As secretary has to deal with different persons and situations, this quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. टैक्टफुलनेस का मतलब होता है पर्सन की वो एबिलिटी जिससे वो किसी भी सिचुएशन को राइट मैनर में हैंडल कर सकता है। तो टैक्टफुल होना चाहिए, टैक्टफुली हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को हैंडल करने का हुनर जो है सेक्रेटरी के पास होना चाहिए, क्योंकि सेक्रेटरी को डिफरेंट पर्सन से और डिफरेंट सिचुएशन से डील करना पड़ता है। तो ये क्वालिटी जो होती है टैक्टफुलनेस सेक्रेटरी को हेल्प करती है जो भी सिचुएशंस आती है उनके ऊपर एक्ट और रिएक्ट वाइजली मैनर में कर सके। तो ये थी क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।